जय श्री राम प्यारे भक्तों, ये 3 संकेत बताते हैं कि आपके घर में संतान के रूप में किसका जन्म होता है। देखो प्यारे भक्तों, जब भी किसी के घर में संतान पैदा होती है तो वो उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता होता कि ये किसके रूप में हमारे घर में आया है बच्चा। ये संसार देखो प्यारे भक्तों, लेन देन की मंडी है। जैसा लोगे वैसा ही दोगे, या जैसा किसी को दिया है वैसा ही लोगे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी संतान हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, हमारे को मारते हैं, पीटते हैं, सेवा नहीं करते हैं। तो प्यारे भक्तों, सभी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार थोड़ा सा सोचिए आप। हम ये नहीं कह रहे कि संतानों को, माँ बाप को पीटना चाहिए, लेकिन लेन देन की मंडी ये संसार इसीलिए है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अब जब संतान पैदा होती है हमारे घर में, या तो वो लेने के लिए पैदा होती है या कुछ देने के लिए पैदा होगी। दो ही तो चीजें हैं, लेना और देना। हमारे कर्मों के अनुसार ही, जैसे हमने कर्म किए हैं, यानी जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा। अगर मान लो पहले नंबर का संकेत ये है कि कई बार आपने देखा होगा किसी के घर में संतान पैदा होती है और होते ही वो बच्चा बीमार बता दिया जाता है कि इसके ये अमुक बीमारी है, और हॉस्पिटल में ही उसके ऊपर लाखों करोड़ों कईयों रुपए तो रुपए लग जाते हैं और वो बच्चा अपना दम भी तोड़ देता है। मतलब रुपए खर्च करने के बाद भी वो बचता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पहले के जन्मों में आपने उससे कर्ज लिया था, या उसके पैसे धोखे से आपने मार लिए हैं। किसी भी तरह से कर्ज लिया, आपने उसका लौटाया नहीं। इतना खर्चा आपने पहले उसका धोखे से झूठ बोल के करवाया हुआ है। तो इस जन्म में आपके घर में संतान के रूप में पैदा हुआ, क्योंकि वैसे तो आप देते नहीं उसको, और संतान के प्रति इतना मोह हो गया आपका। आपने जितना भी डॉक्टरों ने बताया, चाहे आपको कर्ज ही क्यों ना लेना पड़ा हो, आपने उसके ऊपर लगाए, और जिस दिन वो कर्ज पूरा हो गया, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, उसी दिन वो शरीर छोड़ देगा। और ये भी जरूरी नहीं कि हॉस्पिटल में ही, हो सकता है आपके घर में भी आ जाए, वो बड़ा भी हो जाए, वो हमेशा आपके पैसे ही खर्च करवाता रहेगा बीमारियों में, या ऐसे ही उड़ाता रहेगा, मतलब कोई काम नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, और उसके बाद वो जिस दिन उसका कर्ज पूरा होगा उसी दिन वो आपको छोड़ देगा। ये तो था पहले नंबर का। दूसरे नंबर की संतान ऐसी होती है जो माता पिता के साथ मारपीट करती है, कोई काम धंधा भी नहीं करते हैं वो, उनको आवारा घूमना, मारपीट करना, अच्छा खाने को चाहिए। तो प्यारे भक्तों, ये भी संतान आपके घर में हुई है तो अपने पूर्व जन्मों का बदला उतारने के लिए हुई है, क्योंकि आपने पहले के जन्मों में उनके साथ ऐसा किया हुआ है। क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तीसरे नंबर का पुत्र होता है, संकेत है जो तीसरे नंबर का, वो है सेवा। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, तो ये समझ लीजिए आपने पिछले जन्मों में उनकी किसी ना किसी रूप में सेवा अवश्य ही की है, तभी वो आपके घर में पुत्र का जन्म लेके पैदा हुए हैं, या संतान के रूप में पैदा हुए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। और जितनी सेवा आपने उनकी की हुई है उतनी वो अवश्य ही करेंगे। हो सकता है कि आजीवन करें, क्योंकि आपने इतनी करी हुई है। हो सकता है कि कई संतान ऐसी होती हैं 10 साल सेवा कर दी, फिर कहते हैं अब शादी होगी तो बहू ने इसको बिगाड़ दिया। भाई, बहू बिगाड़ने वाली नहीं है, आपका प्रारब्ध ही यहीं तक था, वो तो बहाना बना है बहू का। लेकिन उसकी सेवा का आपके जीवन में इतना ही समय था, वो पूरा हो गया तो जब फिर खत्म हो गया, चाहे नाम किसी का भी ले लो, क्योंकि बहाने बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, उसके बाद चाहे तो वो अपनी बहू को लेके अलग रहने लग जाएगा, या फिर वो अपना जीवन छोड़ दे, मतलब आपके साथ नहीं रहेगा। और इसमें हमने तीनों संकेत बताए, इसमें जरूरी भी नहीं है कि उसकी मृत्यु हो, कि वो आपसे अलग होने का मतलब मृत्यु नहीं, अलग का मतलब वो आपसे अलग रहना लग जाए, दूर चला जाए। माता पिता एक जगह अलग पड़े हैं, संतान कहीं और चली जाती है, मतलब जितना आपके साथ उसका कर्जा था वो पूरा होते ही वो आपसे दूर हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप कोशिश करें किसी भी तरह से किसी भी इंसान का दिल ना दुखे, क्योंकि अगर किसी का दिल दुखाओगे तो ये निश्चित है, निश्चित
कि आपका भी दिल अवश्य ही दुखेगा, चाहे इस जन्म में दुखे चाहे वो अगले जन्म में दुखे। ना ही किसी को धोखे से सताना है, ना ही किसी से कर्जा लेना है, क्योंकि किसी को झूठ बोल के और किसी को सता के, किसी की आत्मा को दुख दे के आपने पैसा ले लिया और आप अरबपति भी बन गए, तो तैयार रहिएगा, आपको वो चुकाना है सूद समेत। ऐसे ही नहीं, सूद समेत चुकाना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे तो आपको भी सेवा ही मिलेगी, यानी सेवा के बदले तो मेवा मिलती ही है। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन लोग इस बात को जान के भी नहीं मानते और फिर चाहते हैं कि हमारी संतान हमारी सेवा करे। प्यारे भक्तों, यहाँ तक कि कबीर दास ने तो स्पष्ट लिख दिया कि जो तो को काटे बोए तू उसको बो दे फूल, और तो को फूल के फूल है फाको है त्रिशूल। तो बुराई भी जो करता है उसके साथ भी तुम बुराई मत करो, उसके साथ भी भलाई ही करो, क्योंकि बुराई उसी को मिलेगी, तुम्हें तो फिर अच्छा ही मिलेगी, यानी फूल के फूल ही मिलेंगे। जानने के बाद भी नहीं समझते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो। बाकी प्यारे भक्तों, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।